तो चलिए आगे बढ़ते, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान पर एक के बाद एक लगातार प्रहार जारी है। पाकिस्तान के 7 शहरों पर भारत ने हमले कर दिए हैं। पाकिस्तान के 7 प्रमुख शहर जिनके नाम इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं: कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट में भारत का बड़ा अटैक हुआ है। कुछ ऐसे स्थानों को भी निशाना बनाया गया जहां पे मिलिट्री बेस था। जानकारी मिल रही है कि क्वेटा में भी एक जो साइबर अटैक को लेकर धमकी दी जा रही थी, उस ठिकाने को भी उड़ा दिया गया है। पेशावर में भी बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान को अब पूरी तरीके से सबक सिखाने का समय आ चुका है। पाकिस्तान में इस वक्त खलबली मची हुई है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करे। 7 शहरों पर एक साथ हमला हुआ है। एक बार समझाने के बावजूद भी पाकिस्तान माना नहीं। बीते ऑपरेशन सिंदूर जिसे अंजाम दिए हुए 48 घंटे के लगभग हो चुके हैं, 48 घंटे होने जा रहे हैं। और इन 48 घंटों के अंदर क्या पाकिस्तान को पता था कि उसकी यह हालत हो जाएगी? उसके HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया है, अवैक्स दूसरे को उड़ा दिया गया है। और हमारे जैसे कि रक्षा विशेषज्ञ बता रहे थे कि पाकिस्तान के पास 2 अवैक्स से एक नष्ट हो चुका है और दूसरा अभी है उनके पास, लेकिन ये कब तक रहेगा इसकी कोई खबर नहीं। साथ ही साथ आपको बता दें, जैसलमेर में भी पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, जिसे नाकाम कर दिया गया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट F-16 और JF-17 को ध्वस्त कर दिया है। S-400 लगातार पाकिस्तान की तमाम मिसाइलों को नाकाम कर रहा है। ड्रोन्स को मार गिराया गया है, मिसाइल अटैक्स को ध्वस्त कर दिया गया है। साथ ही साथ इस वक्त पाकिस्तान के तमाम प्रमुख शहर, इस्लामाबाद से लेकर लाहौर और क्वेटा से लेकर तमाम कराची तक हमले जो किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें हालांकि हम आपको दिखा रहे हैं जो आसमान में देखने को मिल रही है। इन तमाम शहरों में इस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया है, लोगों को बंकर में शिफ्ट किया जा रहा है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं लोगों को शिफ्ट करने की, जम्मू से लेकर पंजाब के बीच में। थोड़ी देर पहले जो जम्मू कश्मीर के DGP हैं, उन्होंने बयान जारी किया और बताया है कि S-400 जिस तरीके से काम कर रहा है, लगातार हमले करने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रहा है। नौसेना INS विक्रांत भी एक तरफ से हमला कर रहा है। एक तरह से कहें तो तीनों सेनाओं ने एक साथ धावा बोल दिया है। Today evening after 8:20 onwards, I think for last 2 hours, we had witnessed about 50-60 attacks, air attacks. I don't know whether they are missiles or drones, that I don't know, but there were attacks and all of them over Jammu, Udhampur, Rajouri, Pathankot, Samba, Akhnur, in all this belt. Have been neutralized and made ineffective. So compliments to the impregnable air defense system. I think S-400 and Akash system. I don't know much detail about that, but we must compliment those who were behind this system. This is, I'm told, a Russian system. It's an Indian also. It's great. There is no report of any damage in spite of such a massive attack by Pakistan. It appears to be a full-fledged war by Pakistan, and I think befitting reply should be given to Pakistan by our. चलिए, इस वक्त सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान सेना प्रमुख को हटा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, and it will split into 4 to 5. पाकिस्तान सेना प्रमुख मुनीर को हटा दिया गया। बीच हमले के बीच में पाकिस्तान के सेना प्रमुख को हटा दिया जाना अपने आप में सवाल है। शमशाद मिर्जा, सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के नए सेना प्रमुख होंगे। यह स्थिति आ चुकी है पाकिस्तान में। चलते प्रहार के बीच में पाकिस्तान के सेना प्रमुख को बदला जा रहा है। पाकिस्तान की तमाम रणनीतियां फेल साबित हो चुकी है। बीते 48 घंटों में साबित हो चुका है। बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिफ मुनीर को हिरासत में ले लिया गया है। पाकिस्तान का यही हाल है, जो प्रधानमंत्री बनता है वो या तो जेल जाता है या फिर यूके भाग जाता है, और उनके सेना प्रमुख का भी यही हाल होता है कि या तो वो मारे जाते हैं या वो भगा दिए जाते हैं।
शमशाद मिर्जा के नए पाकिस्तान सेना प्रमुख होने की बात हो रही है। पाकिस्तान कूटनीतिक लेवल पर, प्रशासनिक स्तर पर और वैश्विक स्तर पर भी पूरी तरीके से उसका चेहरा निकलकर सामने आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नजर डालेंगे इस वक्त की अगली महत्वपूर्ण अपडेट पर। पाकिस्तान का एक और विमान मार गिराया गया है और कुल मिलाकर यह चौथा विमान है पाकिस्तान का। पठानकोट सेक्टर में फाइटर जेट ध्वस्त कर दिया गया। पाकिस्तान का एक और विमान ध्वस्त हो चुका है। अब तक की बड़ी कार्रवाई में से एक, पठानकोट सेक्टर में फाइटर जेट को मार गिराया गया है। एक के बाद एक पाकिस्तान के फायर जेट ध्वस्त होते हुए पाकिस्तान इस तरह एक बार चौतरफा अब घिर चुका है। एयर डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो चुके हैं, अवैध को तोड़ दिया गया है। HQ-9 बर्बाद हो चुका है, जो एक बचा हुआ है उसका भी कोई भरोसा नहीं। 4 फाइटर जेट अभी तक कुछ ही घंटों के अंदर भारत ने ध्वस्त कर दिए हैं। पठानकोट सेक्टर में फाइटर जेट को ध्वस्त कर दिया गया है। इससे पहले भी पठानकोट में धमाकों की कई आवाजें सुनी गई थी। पठानकोट से लगातार पाकिस्तान जो है इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश कर रहा है, घुसपैठ कर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एक और कोशिश भी नाकाम कर दी गई है। पाकिस्तान के 7 प्रमुख शहरों में, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, तमाम शहरों में, क्वाटा से लेकर सब जगह इस वक्त हर तरफ से प्रहार हो रहा है। शुरुआत पाकिस्तान ने की थी, अब भारत ने तय कर लिया है कि अंत वो करेगा। पाकिस्तान का एक और विमान जो है वो ध्वस्त हो चुका है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान की तस्वीरें हैं। हर तरफ सिर्फ आग और तबाही के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। याद रखिए, पाकिस्तान खुद अपनी इस हालत का जिम्मेदार है। पाकिस्तान ने खुद अपने हाथों से यह चुना है। भारतीय सेना ने, भारत सरकार ने सीधे तौर पर कहा था कि हम हमला नहीं करते और अगर कोई हमला करे तो हम उसे छोड़ते नहीं हैं। चेतावनी भी दी गई थी आज ही विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के द्वारा कि हम इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन अगर पाकिस्तान ने हमला किया तो हम जवाब देंगे। और ये जो तस्वीर है ये भारत का जवाब है। पाकिस्तान के शहर को मिट्टी में मिला दिया गया है। ये ना यूक्रेन की तस्वीर है, ना पैलेस्टीन या गाजा पट्टी की, ये तस्वीर है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के स्थानीय लोग इस वक्त डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। पाकिस्तान के आवाम को उन्हीं की सेना ने, पाकिस्तान की आवाम को उन्हीं की सरकार ने, उन्हीं के प्रधानमंत्री ने, उन्हीं के रक्षा मंत्री ने, उन्हीं की नौसेना प्रमुख ने धोखा दिया है। और हालात यह है कि अब चलती लड़ाई में पाकिस्तान को अपना सेना प्रमुख बदलना पड़ रहा है, जो यह बात साबित करता है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर फेल है। कूटनीतिक मोर्चे पर वैसे ही फेल हो चुका है, क्योंकि बीते कुछ घंटों के अंदर जिस तरह से यूरोपियन यूनियन, अमेरिका सब एक साथ भारत के साथ आ गए हैं, पाकिस्तान के पास अब कोई चारा बचा नहीं है। बात हो रही थी पाकिस्तान को घुटनों पे लाने की, पर अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को जमीन के 10 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की अब गुहार लगा रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने भारत को रोकने की गुहार लगाई है। यह हाल है पाकिस्तान का। शहबाज शरीफ कह रहे थे कि अगर भारत को कभी जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान इतना ताकतवर है कि वो भारत की भी बुरी समय मदद कर सकता है। अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भीख मांगनी पड़ रही है कि साहब हमें बचाइए। पाकिस्तान अब भारत को रोकने की गुहार लगा रहा है। याद रखिए, हमेशा भारत ने कहा है कि हम बड़े भाई हैं, छोटे भाई की मदद करेंगे, लेकिन हर बार पीठ में छुरा भोंकने का यह नतीजा है कि पाकिस्तान के 7 प्रमुख शहर अब राख में बदलने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो चुका है। तो वहां पर 3 तरफ से हमला हो रहा है। हवाई हमला, नौसेना की तरफ से हमला हो रहा है, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। और जिस तरह से यह हमला आगे बढ़ रहा है,
ऐसा लगने लगा है। हालांकि ये हमारे आधिकारिक बयान नहीं है, ये परसेप्शन कह सकते हैं कि भारत पहले से पूरी तरह तैयार था और ये जो हमले हैं ये रुकने वाले नहीं हैं। सवाल यह है कि पाकिस्तान जब कल की सुबह देखेगा तो क्या पाकिस्तान में कुछ बचेगा भी नहीं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार की तरफ आंख लगाए बैठी है कि वो कुछ करेंगे, लेकिन हालात यह है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख को हटा दिया गया है। नया शमशाद मिर्जा उन्हें सेना प्रमुख बना दिया गया है। अब वो क्या करेंगे ये तो भगवान ही जानता है। वैसे भी उनके खुद के ही सांसद आज सदन में कह चुके हैं कि अब तो पाकिस्तान की सुरक्षा अल्लाह भरोसे है, पर इन तस्वीरों को देख के लगता नहीं कि अल्लाह पाकिस्तान के साथ है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई है और ये पाकिस्तान की जो है तस्वीरें, मौजूदा हालात बताए जा रहे हैं। लगातार वहां पर हमला हो रहा है, एक तरफ INS विक्रांत तो दूसरी तरफ ड्रोन्स और तीसरी तरफ लगातार हमारे फाइटर जेट जो है वहां पर हमले कर रहे हैं। और याद रखिए, हम एक बार फिर से दोहरा देते हैं, भारत कभी हमला नहीं करता, लेकिन भारत अपनी आत्मरक्षा में किसी को छोड़ता भी नहीं। नौशेरा में फिर से ड्रोन हमला हुआ है, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। नौशेरा में पाकिस्तान के 2 ड्रोन मार गिराए गए हैं। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए, लगातार एक के बाद एक हमले जो हैं वो नाकाम हो रहे हैं। नौशेरा में फिर से ड्रोन से हमला हुआ है, पूरा पेशावर धमाके से दहल रहा है, इस्लामाबाद में भी यही हाल है। नौशेरा में पाकिस्तान के 2 ड्रोन गिराए गए हैं। जो रणनीति थी पाकिस्तान की वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। इस वक्त खबर आ रही है, नौशेरा में ड्रोन से हमला करने की कोशिश हुई, लेकिन भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए और 2 ड्रोन मार गिराए हैं। और इसी के साथ ड्रोन्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है पाकिस्तान के, जो नाकाम साबित हो रहे हैं। इससे कुछ देर पहले जम्मू कश्मीर के DGP, जिन्होंने सीधे तौर पर बयान देकर कहा था, एक्स DGP ने भी यही बात कही थी कि बीते 2-3 घंटों से लगातार वहां पर जो हमले की आवाजें गूंज रही है, धमाकों की आवाजें गूंज रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भारत का वो इतना कारगर है कि एक भी हमला भारतीय सरजमी पर लैंड नहीं कर पाया है। और तमाम जो ड्रोन हमले किए गए पाकिस्तान के, वो नाकाम हुए हैं। सबसे पहले हमले की शुरुआत जम्मू के एयर स्ट्रिप से हुई थी और वो पूरी तरीके से नाकाम हो गई, तमाम ड्रोन को बर्बाद कर दिया गया। फिर मिसाइल से अटैक करने की कोशिश हुई, 8 के 8 मिसाइल S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के आगे टिक नहीं पाए। तब ये इससे काफी नहीं हुआ तो ये 2 फाइटर जेट उन्होंने भेजे, F-16 और JF-17। उन दोनों को भी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने बर्बाद कर दिया और उसके बाद भारतीय फाइटर जेट्स ने बचे कुचे ड्रोनों को भी बर्बाद कर दिया है। और इसके बाद जैसे ही हम जानते हैं HQ-9 तबाह हो चुका था और जैसे ही अवैक्स तबाह हुआ, उसके बाद सीधा हमला शुरू हुआ लाहौर से हमला पहुंचा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कराची और उसके बाद क्वेटा। और अब जानकारी मिल रही है कि हमला पेशावर तक जा पहुंचा है। सुबह तक पाकिस्तान का कोई क्षेत्र बचेगा या नहीं इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान में ब्लैकआउट जो है अंधेरा करने के लिए किया गया है, लेकिन अब तो पाकिस्तान का भविष्य ही अंधेरे में है। अपडेट आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ सुरक्षा मामलों में नहीं, कूटनीतिक मामलों में भी पूरी तरीके से फेल साबित हो चुका है। हद तो यह है कि कल तक ये कहा जा रहा था अमेरिका के आधिकारिक बयान में कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई बड़ी लंबी है, ये जो घटना हुई है आपसी समझौते के साथ सुलझा लिया जाए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें निकलकर सामने आई है। जो पेशावर में धमाके हुए हैं, तस्वीरें वहां से आ रही है। पाकिस्तान के अंदर जो हमले किए गए हैं उनकी ये तस्वीरें हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर इस वक्त वहां पर आक्रमण किया जा रहा है। पाकिस्तान की हालत बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। आपको एक बार फिर से कहना चाहते हैं,
एक भारतीय होने के नाते भी ये हमला हमने नहीं चुना। हद तो यह है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने फटकार लगाई है पाकिस्तान कॉल करके और कहा है कि एक कड़ा कदम उठाइए, टेक अ कॉन्क्रीट स्टेप, कि अब पाकिस्तान आतंकवादियों के साथ और आतंकी ग्रुप के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। जो ये स्पष्ट कर चुका है कि अब तो अमेरिका भी ये मानता है कि पाकिस्तान एक आतंकी ग्रुप के साथ किस तरह से मिला हुआ है। खैर, यहां पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद।